राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों को लेकर आज सस्पेंस जो है वो खत्म हो सकता है। दिया बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में अंतिम दौर का मंथन जारी है। माना जा रहा है कि राज्यसभा की 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाना लगभग तय है। ये बड़ी खबर है और आपको बता दें कि अब सबसे ज्यादा चर्चा उम्मीदवारों के नामों को लेकर बीजेपी में कई वरिष्ठ नेताओं के नामों पर विचार चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में भी संभावित चेहरों को लेकर अटकलें तेज हैं। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले आज उम्मीदवारों की घोषणा राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड कुलभूषण सक्सेना लाइव जुड़ गए। कुलभूषण, क्या अपडेट है इस मामले में? क्योंकि देखिए राज्यसभा की 3 सीटें मध्य प्रदेश में खाली होने जा रही हैं, 2 बीजेपी के लिए, 1 कांग्रेस के पास था, लेकिन लगातार मंथनों का दौर जारी है। क्या लगता है दोनों पार्टियों की तरफ से किसे भेजने की तैयारी है? देखिए, आज राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम पर जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा। आज बीजेपी और कांग्रेस राज्यसभा के नाम का ऐलान कर सकती है। मध्य प्रदेश अगर बीजेपी कोटे की बात करें तो बीजेपी की 2 सीट और कांग्रेस की 1 सीट खाली होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी से जॉर्ज कुरियन दोबारा रिपीट किए जा सकते हैं। इसके साथ ही 1 सीट के लिए जो प्रबल दावेदार है उसमें सुमेर सिंह सोलंकी का भी नाम है, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के सांसद थे, उनकी सीट भी खाली हो रही है। इसके साथ ही लाल सिंह आर्य, अरविंद भदौरिया, नरोत्तम मिश्रा, ऐसे तमाम नेताओं के नाम, सुरेश पचौरी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, उनका भी नाम दौड़ में है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में सिंगल नाम कमलनाथ का है। अब कमलनाथ के नाम पर तमाम विधायक नेता तो एकजुट है, उन्होंने सहमति दे दी है। लेकिन दिल्ली हाईकमान की अगर बात करें तो दिल्ली हाईकमान ने सबसे पहले सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह का नाम रखा था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने दिग्विजय के नाम पर असहमति जताई। उसके बाद जब दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की हुई तो दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के नाम पर सहमति जताई, कमलनाथ का नाम आगे रखा गया। सबसे पहले राहुल गांधी की सबसे प्रिय मध्य प्रदेश की नेता मीनाक्षी नटराजन का नाम भी सामने चल रहा था, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के नाम पर किसी भी नेताओं ने सहमति नहीं जताई। अब ऐसी स्थिति में कमलनाथ ही एक ऐसे नेता बचते हैं जो कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन कमलनाथ अगर राज्यसभा जाएंगे तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा की सीट से उनको इस्तीफा देना होगा और उपचुनाव जैसी स्थिति बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी की सरकार 2003 से बनती हुई नजर आ रही है और इस बीच 2003 से लेकर 2026 की बात करें तो मध्य प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए हैं कहीं ना कहीं उन उपचुनाव में बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आया है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव में उसी सरकार को फायदा मिलता है। अब कमलनाथ ये चाहते हैं कि नकुलनाथ को वो राज्यसभा पहुंचाए, तो यहां पर जो है सस्पेंस बरकरार है। लेकिन वरिष्ठ नेता के तौर पे जो है कमलनाथ को राज्यसभा पहुंचाया जा सकता है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने नाम का ऐलान कर देगी। जो आखिरी बैठक, आखिरी मंथन होना था वो लगभग पूरा हो चुका है। 2 दिन पहले भी प्रधानमंत्री के निवास में एक बड़ी बैठक आयोजित हुई थी। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, अमित शाह, प्रधानमंत्री और संगठन से जुड़े कई बड़े नेता जो है प्रधानमंत्री के निवास में एकजुट हुए थे। तकरीबन 1 घंटे ये पूरी चर्चा चली थी। 1 घंटे में देश के अलग अलग राज्यों में जो राज्यसभा की सीटें खाली हुई है उनके नामों पर विचार विमर्श किया गया था। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज या कल जब बीजेपी कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करती है तो कांग्रेस की तरफ से कौन राज्यसभा जाएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह की सीट खाली हुई। दिग्विजय सिंह 2 बार मध्य प्रदेश से राज्यसभा जा चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में एक नए नाम की चर्चा निश्चित तौर पर, क्योंकि लगातार मंथन जारी है और यह भी बताया जा रहा है कि जब जिन भी उम्मीदवारों को भेजना है उनमें कई जातीय समीकरण और हर तरह के समीकरण साधने की पूरी कोशिश है दोनों ही पक्ष की तरफ से देखने को मिलेगी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। और यही वजह है कि लगातार मंथन जारी है और जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि आज ये सस्पेंस जो है वो खत्म हो सकता है उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए कुलभूषण बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में जिस तरह से राज्य